जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, यहाँ से आपको 80% तक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनको हम यूनिट वाइज देखते हैं। यूनिट 1 में आपको 9 क्वेश्चंस जो हैं ये आपको तैयार करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पिछले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? वाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, एक्सप्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स को आपने अच्छे से याद करना है। जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनको आपने अच्छे से 1 बाय 1 सबको तैयार करना है, क्योंकि आपको बीच में से भी एक दो को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी आपने अच्छे से लर्न करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, जितनी भी 11 ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, उनको आपने अच्छे से याद करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप याद करें। वाई डू वी नीड इलेक्शंस, ठीक है। और उसके बाद 7th क्वेश्चन है एग्जामाइन द मेजर सजेशंस ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद करें। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही वेरियस सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनिट 1 में ये 9 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद यूनिट 2 में आपको 7 क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से तैयार करने हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर की पावर्स और फंक्शंस क्या हैं, सिमिलरली प्रेसिडेंट की पावर्स और फंक्शंस, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इन सभी को आपने अच्छे से याद करना है। देखिए, ये इसीलिए थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं क्योंकि 3 सीरीज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन सी सीरीज़ को कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये ना मैं जानता हूँ ना आप, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से लर्न करना है। राज्यसभा और लोकसभा में क्या डिफरेंस है, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट क्या है, हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत रहती है, वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। जुडिशरी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फंक्शंस क्या हैं, ये भी आपने अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में टोटल 5 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। व्हाट इज़ फेडरलिज्म, इज़ इंडिया फेडरल कंट्री, ये 10th में भी आप कर चुके हैं। हाउ इज़ इंडिया क्वासी फेडरल स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पंचायती राज जो है रूरल एरियाज़ में, इसके क्या फंक्शंस रहते हैं, तो ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे 2 मार्क्स का हो या 4 मार्क्स का। उसके बाद सेल्फ लोकल गवर्नमेंट क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मीन्स इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पंचायती राज के 3 ऑर्गन्स हैं, वो आपने अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। तीनों को आपने अच्छे से याद करना है, क्योंकि कोई भी ऑर्गन एक आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है या तीनों पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 में एक क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो है रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 3 टाइप्स की रिट्स होती हैं, वो आप जानते हैं, तो उनको आपने अच्छे से याद करना है। यूनिट 5 में टोटल 7 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो इनको भी आप अच्छे से याद करेंगे। व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, ये आप अच्छे से याद करें। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, ये आपने अच्छे से याद करना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, ठीक है, ये आपने अच्छे से क्वेश्चन को, इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से लर्न करना है। यूनिट 6 में टोटल 6 क्वेश्चन हैं, आप इनको भी अच्छे से देख लें। जस्टिस और इक्वालिटी में क्या रिलेशनशिप है, और इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। राइट्स क्या होते हैं, राइट्स कैसे डिफरेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज से, ठीक है। सिटीजन और एलियन में क्या फ़र्क है, गुड सिटीजन की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, और सिटीजनशिप को कैसे इंसान खो सकता है, ठीक है। तो सिटीजनशिप क्या है, हाउ इट कैन बी लॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 7 लास्ट चैप्टर है, इसमें लास्ट यूनिट है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, क्या इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। उसके बाद नेशनलिज्म क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की मेरिट्स डिमेरिट्स। उसके बाद व्हाट इज़ डेवलपमेंट, व्हाट आर द मेन हिंड्रेंसेस, यानी जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, आप इनको भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये डेफिनेशंस आपको एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएंगी। कम से कम 7 to 8 मार्क्स जो है आपको इन डेफिनेशन से मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी, लेजिस्लेचर, इलेक्शन, जुडिशरी, फेडरलिज्म, जस्टिस, पॉलिटिकल थ्योरी, इक्वालिटी और एलियन, इन सभी को आप अच्छे से याद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जेके बोर्ड क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।